प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा, जरा बताएंगे। तो बोलो सर पृथ्वी को क्या कहा जाता है, कहेंगे सर पृथ्वी को देखिए पढ़ने का तरीका होता है, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं आपका वोकैब पूछी जाती है, और वोकैब को पढ़ने का तरीका यही है कि वोकैब जितना लिख करके पढ़ सकते हो पढ़ा करो। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मेदिनी कहा जाता है, वसुधा बोला जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वसुधा कहा जाता है, वसुंधरा के नाम से जाना जाता है, वसुंधरा बोलते हैं इसको, वसुंधरा। धरणी कहा जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर धरणी कहा जाता है, धरित्री कहा जाता है, इसको धरित्री बोल देंगे। अवनी बोलेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको अवनी कहा जाता है, इसको अचला के नाम से जाना जाता है, अचला बोलते हैं। रत्नगर्भा कहा जाता है, रत्नगर्भा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको लोक माता नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको इला भी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, इला भी बोला जाता है, पृथ्वी को गिरा भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची। बहुत केमिकल लग रहा है आज मेरी आंखों में, है? नहीं कह रहे इसमें वो है ना केमिकल, बहुत आंख में लग रहा है आज। चलिए आगे बढ़ेंगे, हैं? अच्छा स्लो से क्या होगा, 1 मिनट का समय देना यार। वो एक्चुअली स्टूडियो नया बना है ना ये, तो जब स्टूडियो बनता है तो इसकी साउंड प्रूफिंग जब होती है तो साउंड प्रूफिंग के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े से चिपकाए जाते हैं वो सोखता टाइप के, तो उसमें केमिकल लगता है, वो आज आंखों में बहुत ज्यादा लग रहा है। सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा, कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं। सन्यासी को क्या कहा जाता है, और सन्यासी को साधु बोला जाता है, साधु बोलते हैं इसको। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको परिव्राजक के नाम से जाना जाता है, परिव्राजक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको यति के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको यति भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको यति के नाम से जाना जाता है, परिव्राजक बोलते हैं, साधु बोलते हैं, दंडी भी बोला जाता है, दंडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अंत नहीं होगा। अंत का मतलब क्या होता है, बोल सर अंत का मतलब समाप्त होता है, क्या कहेंगे, समाप्त होता है। अंत का मतलब क्या होता है, बोल सर इति होता है, ठीक है। अंत का मतलब इति होता है, समाप्त होता है, खत्म कह सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर खत्म होता है, याद रखिएगा। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सभी लोग एक बार सेशन को यार शेयर कर दीजिएगा। कुछ हुआ नहीं है मेरे भाई, बता तो रहा हूँ, ये स्टूडियो में एकदम केमिकल बहुत तेज आंख में लग रहा है, इस वजह से आज पहली क्लास वही उसी में दिक्कत हो रही। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। अब देखो उदारता का मतलब क्या होता है भाई, उदारता का मतलब क्या बोलेंगे, औदार्य भी होता है, दयालुता भी होता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर दयालुता भी होता है, ठीक है। कल्पतरु को क्या कहा जाता है, सुरतरु कहा जाता है, इसको देव वृक्ष बोलते हैं, क्या बोलेंगे, देव वृक्ष कहा जाता है। इसको कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, कल्प वृक्ष बोल देंगे। तो ये सब कल्पतरु के हो गए, मतलब ये भी सही है, और क्या है, ये भी सही है। विधु का मतलब क्या होता है, बोल सर चंद्रमा होता है। लोकेश किसे कहा जाता है, बोल सर जो लोक के ईश है, लोकेश किसे बोला जाता है, बोल सर लोकेश ब्रह्मा जी को कहा जाता है, किसको, ब्रह्मा जी को। जिनको विरंची के नाम से जाना जाता है, विरंची बोलते हैं। जिनको चतुरानन बोला जाता है, चतुरानन, इनको चतुर्मुख के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे, चतुर्मुख भी बोला जाता है, याद रखिएगा। हिरण्य गर्भ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इनको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको सृष्टा के नाम से जाना जाता है, सृष्टा बोलेंगे, इनको सृष्टा भी कहा जाता है, और सृष्टा ऐसे लिखिएगा, सृष्टा भी कहा जाता है। शिव का पर्यायवाची नहीं, शिव को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर शिव को पिनाकी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, पिनाकी कहते हैं। मृत्युंजय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मृत्युंजय कहा जाता है इनको। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको आशुतोष कहा जाता है, ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष बोलते हैं, त्रिलोकी बोलते हैं। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन कह रहा प्रभूत किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभूत का पर्यायवाची क्या होगा। प्रभूत का मतलब क्या होता है, प्रभूत का मतलब होता है अधिक, या आप कह सकते हो अत्यधिक। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको अत्यधिक भी बोला जाता है। पर्याप्त कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको पर्याप्त बोला जाता है, पर्याप्त बोल देंगे। प्रचुर कह देंगे, प्रचुर भी बोलते हैं प्रभूत को, ठीक है ना। पूर्ण भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, पूर्ण कह देंगे, पूरा कह देंगे। ये सब किसके हैं, ये सब प्रभूत के पर्यायवाची। तो यहाँ कह रहा है प्रभूत का पर्यायवाची कौन सा होगा, बहुत है या फिर आपका पर्याप्त, प्रचुर। कहेंगे सर ये सभी का है, अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है, बताएंगे। अब इसमें से कौन सा शुद्ध है, सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा। बोले सर यमुना है, समुद्रजा है, अर्क सुता है, मही सुता है।
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, महिसुता किसे कहा जाता है, बोलो सर ये सीता को कहा जाता है, सीता जी को। समुद्रजा किसे कहा जाता है, बोलो सर लक्ष्मी जी को कहा जाता है, समुद्र की बेटी है। ये जो किसका है, ये यमुना का है, ठीक है। यक्षपति किसे कहते हैं, बोलो सर ये कुबेर को कहा जाता है, कुबेर को। धनद भी किसे कहा जाता है, कुबेर को। मेघपति किसे कहा जाता है, बोलो सर मेघपति इंद्र को कहा जाता है। किसको कहते हैं, निर्जरपति और मेघपति, ये किसके पर्यायवाची, ये इंद्र के पर्यायवाची, ठीक है। धनंजय राधे किसे कहा जाता है, बोलो सर राधे कर्ण को कहा जाता है, ठीक है। धनंजय कौंते ये किसे बोलेंगे, कहेंगे सर धनंजय और कौंते ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अब बचा कौन सा, ये तो सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये किसके हैं, बोलो सर ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा एक विकल्प शुद्ध है, तो प्रॉपर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, आज से आरओ की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। अगला कह रहा नखायुध है, चित्रक है और शार्दूल है, किसके पर्यायवाची शब्द है बताइएगा। तो इससे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन इससे आप पकड़ लोगे। शार्दूल किसका होता है, बोलो सर शेर का होता है, सिंह का होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको नाहर के नाम से जाना जाता है, जिसको केसरी के नाम से जानते हैं, केसरी बोलते हैं। इसको मृगेंद्र बोला जाता है, मृगेंद्र बोल देंगे। इसको मृगराय भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, मृगराय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मृगराज के नाम से भी जाना जाता है, आ चुका है आरो में, मृगराज बोलते हैं। वनराज भी इसको बोला जाता है, वनराज। पंचानन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, कहीं सर पंचानन भी बोला जाता है। तो ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब हाथी सिंह के पर्यायवाची हैं, बी आंसर राइट हो जाएगा। हाथी को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर हाथी को मतंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको मदकल भी कहा जाता है, मदकल बोल देंगे, ठीक है। इसको दंती भी बोला जाता है, इसको कुंभा या कुंभी भी कुंभा कहा जाता है, कुंभा बोल देंगे। कुंजर बोला जाता है, इसको कुंजर। सिंधुर कहा जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको सिंधुर के नाम से जानते हैं, इसको करी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची। मोर की बात करें तो मोर को क्या कहा जाता है, बोलो सर मयूर कहा जाता है, केकी बोला जाता है। नर्तक प्रिय कहा जाता है, इसको नर्तक प्रिय बोलेंगे। सीता पांग बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, सीता पांग कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सांप का पर्यायवाची आ जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं। सांप को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सर्प कहा जाता है। क्या एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, जल्दी से बताइएगा। नोएडा में है हम, स्टूडियो दिल्ली में। अब बताइएगा क्या एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, या केवल आपको ऐसे ही बताते चलो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सर्प बोलेंगे और क्या बोला जाता है, कहेंगे सर सर्प को फणीस कहा जाता है, फणीस बोल देंगे। इसको पन्नग के नाम से भी जाना जाता है, पन्नग बोलते हैं। इसको विषधर कहा जाता है, विषधर बोल देंगे इसको, ठीक है ना। और क्या बोला जाता है, कहेंगे सर इसको मणि के नाम से जाना जाता है, मणि बोला जाता है। इसको मणिधर कहा जाता है, मणिधर बोल देंगे, ठीक है ना। ये किसके हो गए, बोल सर ये सांप के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या केवल अगर इस तरह से पढ़ेंगे कि विसिक किसका पर्यायवाची है, तो बोले सर विसिक बाण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से सही रहेगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम चाहिए है, हर एक ऑप्शन का, या केवल आऊं ऐसे और बता दो विसिक का पर्यायवाची बाढ़ होता है, खत्म कहानी, मर गए राजा मर गई रानी, हो गया काम। नहीं साहब, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, बोलो सर विसिक किसे कहा जाता है, बोलो सर बिल्कुल सही, बाण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बाढ़ को विसिक कहा जाता है, आसुक बोलते हैं, नाराच बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आसुक कहा जाता है, सर बोला जाता है, सर, ये वाला सर याद रखिएगा। इसको सिलीमुख कहा जाता है, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पे, सिलीमुख बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको नाराज के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, नाराज भी कहा जाता है। बाग को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर बाग को वाटिका बोला जाता है, बाग को उद्यान बोला जाता है, बाग को आराम भी कहा जाता है, ठीक है ना। बाग को क्या बोलेंगे, उद्यान कहा जाता है। इसको बगीचा भी बोला जाता है, बगीचा बोल देंगे, बगीचा उद्यान कहा जाता है, वाटिका कहा जाता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची अगर देखेंगे तो ब्राह्मण को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको द्विज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको विप्र के नाम से जाना जाता है, इसको पुरोहित के नाम से जानते हैं, पुरोहित कहा जाता है। अग्रजन्मा बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, अग्रजन्मा कहा जाता है, अग्रजन्मा। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको भूसुर के नाम से भी जाना जाता है, भूसुर बोलते हैं। या इसको महिसुर बोला जाता है, महिसुर। या भूदेव भी कहा जाता है, भूमि का देवता है ब्राह्मण, इसलिए इसको भूदेव भी कहा जाता है। भारती किसका है, बोलो सर भारती सरस्वती जी का पर्यायवाची। भारती किसका है, सरस्वती जी का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, सभी लोग शेयर करेंगे। कह रहा सम्राट का पर्यायवाची क्या होता है, सम्राट किसे कहा जाता है, बोलो सर बादशाह को। क्या कहेंगे, बादशाह को कहा जाता है।
राजा को बोला जाता है, नृप को बोला जाता है, दंडधर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे कहेंगे सर दंडधर कहा जाता है, इसको महीपति के नाम से जाना जाता है, भूपति के नाम से जाना जाता है, भूपति कहा जाता है, भूपाल कहा जाता है। ये सब किसके हैं बोलो सर, ये सब के सब सम्राट के पर्यायवाची। अब सम्राट का पर्यायवाची यहां पे कौन सा हो जाएगा बोलो सर, अधीश्वर हो जाएगा। जगत किसे कहा जाएगा, जगत का मतलब हो गया संसार, क्या बोलेंगे संसार हो गया, विश्व हो गया विश्व, ठीक है ना, दुनिया भी बोलेंगे दुनिया, इसको भुवन बोला जाता है भुवन, लोक कहा जाता है लोक। ये सब किसके हैं बोलो सर, ये सब जगत के पर्यायवाची हैं। स्टूडियो नया है, इतना केमिकल है कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग, क्या सभी को क्लियर हो रहा है। अब देखो भूषण का मतलब क्या होता है, भूषण बोलेगे सर आभूषण को कहा जाता है, आभूषण को भूषण कहा जाता है, गहने को, किसको गहना को, अलंकार बोलते हैं जिसको, क्या कहेंगे अलंकार जिसको बोला जाता है, ये सब भूषण के हो गए। मुकुंद किसका पर्यायवाची, तो सुना होगा आपने मुकुंदा मुकुंदा हरे मुरारी, कृष्ण या विष्णु जी को क्या कहा जाता है बोल सर, मुकुंद के नाम से जाना जाता है, अर्थात आंसर यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। सर आरओ की तैयारी अच्छी चल रही, लेकिन सर आरओ की प्रिंट आउट खो गया है, तो क्या डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीवी में प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी कौन सा प्रिंट आउट खोया है आपका, जो फॉर्म आपने भरा था वो फिर से निकल आएगा स्टेटस, जब आप वहां पे चेक करोगे तो वो फॉर्म आपका फिर से निकल आएगा, रिप्रिंट हो जाएगा स्टेटस में। यहां देखिएगा कह रहा तलवार को क्या बोला जाता है, तलवार को भैया खड़क के नाम से जाना जाता है, तलवार को शमशीर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे शमशीर के नाम से जाना जाता है, शमशीर बोलते हैं शमशीर, ठीक है ना। तलवार को क्या कहते हैं, चंद्रहास भी कहा जाता है, चंद्रहास बोल देंगे चंद्रहास। इसको करवाल भी करवाल के नाम से भी जाना जाता है, करवाल बोला जाता है, कृपाण भी बोला जाता है तलवार को, तलवार को असी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। द्रुम किसे बोलते हैं, कहेंगे सर द्रुम जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची है, गाक्ष का पर्यायवाची है, गाक्ष बोलते हैं, पादप बोला जाता है जिसको, ठीक है ना, तरु बोला जाता है जिसको, तरुवर कहा जाता है, तरुवर, ये सब किसके हैं पेड़ के पर्यायवाची, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है पिसुन किसका होता है, तो पिसुन दो का पर्यायवाची होता है, एक तो कौवा का पर्यायवाची होता है पिसुन, दूसरा जो चुगलखोर होता है ना चुगलखोर, तो चुगलखोर को भी क्या कहा जाता है बोलो सर, चुगलखोर को भी पिसुन कहा जाता है। कौवा को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर काक बोला जाता है, काका कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, काग के नाम से जाना जाता है, काग, ये सब कौवा के पर्यायवाची हो गए। यहां जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी वाला आंसर राइट बन जाएगा। क्लियर सभी को एक बार बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अब नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो नदी को क्या कहा जाता है बोलो सर, सरी कहा जाता है, सरिता बोला जाता है, सरिता बोलेंगे, ठीक है ना। पैश्विनी के नाम से जाना जाता है, इसको पैश्विनी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सिंधुगामिनी बोला जाता है, सिंधुगामिनी कहा जाता है, सिंधुगामिनी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नगा के नाम से जाना जाता है, निम्नगा, निम्नगा। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको आपगा के नाम से जाना जाता है, आपगा के नाम से। कूलंकसा कहा जाता है, कूलंकसा, ये शब्द याद रखिएगा, सारे आपके इसमें पूछे जाएंगे, री एग्जाम हमेशा टफ होता है। कूलवती के नाम से जाना जाता है, कूलवती बोलते हैं इसको, ठीक है। शैलजा भी कहा जाता है, ये सब किसके हो गए, ये सब नदी के पर्यायवाची हो गए। री एग्जाम हमेशा, इतिहास गवाह है, री एग्जाम हमेशा टफ होता है आरओ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा कौन सा नहीं है, त्रिपथगा नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची बोले सर, गंगा का पर्यायवाची, जिसको हम किसके, जानवी के नाम से जानते हैं, जानवी के नाम से जानते हैं। जिसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं, अलकनंदा बोला जाता है इनको, ठीक है ना। इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देव नदी कहा जाता है, देव नदी, ठीक है। सुरसरी के नाम से जाना जाता है, सुरसरी बोलते हैं। देवपगा कहा जाता है, देवपदी या देवपगा बोलते हैं। विष्णुपगा बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, विष्णुपगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, आपको बताना है। तो कौन सा विलोम युग्म सही है ये बताना है। अंतरंग का बहिरंग होता है, राग का अनुराग होता है, विज्ञ का सुविज्ञ, प्राचीन का पुरातन। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा। जल्दी से स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, जितना स्पीड हो वो सारी स्पीड यहां पे दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां क्या कह रहा है, प्राचीन का क्या हो जाएगा, नवीन या अर्वाचीन कर दीजिएगा। पुरातन का क्या होता है बोलो सर, नूतन होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे
सुविज्ञ का क्या हो जाएगा, सुविज्ञ का अज्ञ कर दीजिएगा, और विज्ञ का भी क्या हो जाएगा, अज्ञ होगा। अनुराग का क्या होता है, बोलो सर अनुराग का विराग हो जाएगा यहां पे, और राग का क्या हो जाएगा, बोलो सर राग का द्वेष हो जाएगा। बचा कौन सा, अंतरंग, अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है, आपको बताना है। घात का आघात होता है, उन्मुख का सम्मुख होता है, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष होता है, पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। आपको बताना है सबसे सटीक वाला आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे जितने लोग भी। अब सिंपल सा फंडा है, देखिए अपरोक्ष और प्रत्यक्ष एक ही बात है, ठीक है। तो परोक्ष का क्या हो जाएगा, बोलो सर परोक्ष का अपरोक्ष कर देंगे यहां पे। हालांकि प्रत्यक्ष का क्या होता है, बोलो सर प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, याद रखिएगा, समझ गए। उन्मुख और सम्मुख एक ही बात है, दोनों का विलोम क्या होगा, बोलो सर विमुख हो जाएगा। विमुख का मतलब होता है जो भाई आंखों के सामने ना हो, मुंह के सामने ना हो। सम्मुख का और उन्मुख का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो। घात का और आघात दोनों का क्या होता है, बोलो सर प्रतिघात होता है। क्या बोलेंगे, प्रतिघात। बाकी पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, आपको बताना है। दयालु का निर्दय होता है, अग्रज का अनुज होता है, असीम का निसीम होता है, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये ऐसी क्लास है, अगर आपने इसको सच में प्यार दे दिया तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी यहां पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू चलेगी आपकी। अब आपको अपने ऊपर वो रखना है कि कंटिन्यू चलनी या नहीं। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, बोलो सर सही है। अग्रज का अनुज होता है, बोलो सर ये भी सही है। दयालु का निर्दय होता है, बोलो सर ये भी सही है। लेकिन असीम का क्या होता है, बोलो सर असीम का या तो ससीम कर दीजिएगा, मतलब सीमा के साथ, या फिर सीमित कर दीजिएगा। क्या करिएगा, सीमित कर दीजिएगा। दोनों में से कोई हो जाएगा। सी वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। असीम और निसीम एक दूसरे के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आंसर बताया ना सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चयन करिएगा। सुबोध का दुर्बोध, योगी का भोगी, परितोष का अपरितोष, स्मरण का विस्मरण। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, योगी का क्या होता है, बोलो सर योगी का मतलब योग करने वाला, भोगी का मतलब भोग करने वाला। सुबोध जो आसानी से समझ में आ जाए, दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आए, तो ये दोनों तो क्या हो गए, बोलो सर सही हो गए। अब स्मरण का मतलब क्या होता है, बोलो सर स्मरण का मतलब होता है याद, विस्मरण का मतलब होता है भूलना। तो ये भी क्या हो गया, बोलो सर ये भी सही हो गया। अब बचा कौन सा साहब, बचा आपका कौन सा, एक पारितोष है और अपारितोष। तो परितोष का अपारितोष नहीं होता है, फिर क्या होता है, परितोष का क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगा। बोले सर क्या होगा, कहेंगे सर तृप्ति हो जाएगा, याद रखिएगा, ये विलोम बन जाएगा, समझ गए। सॉरी अतृप्ति हो जाएगा, तृप्ति नहीं अतृप्ति हो जाएगा। तो सी वाला आंसर क्या बनेगा, आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प नहीं है, बताइएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, कई सारे लोग इसमें डर जाएंगे। सर आपकी क्लास एग्जाम के लिए परफेक्ट है। अब देखिएगा यहां पे समझिएगा, ये इतना बड़ा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। आरओ का क्वेश्चन है, मेंस का उठाया गया है, ध्यान से समझिएगा। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें जो है एक दूसरे का विलोम गलत है। देखिए कह रहा अथ का क्या होता है, बोले सर इति होता है, कहेंगे सर सही है। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, सही है। दाया का बाया हो जाएगा, कहेंगे सर सही है। सज्जन का दुर्जन होता है, बोले सर सही है। रुग्ण का स्वस्थ हो जाएगा, बोले सर सही है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, बोले सर सही है। सक्रिय का निष्क्रिय होता है, बोले सर ये भी सही। विधि का निषेध होता है, ये भी सही। मुख का वाचाल होता है, ये भी सही। तुच्छ का महान होता है, बोले सर सही है। गुण का अवगुण होता है क्या, कहेंगे सर नहीं। देखिए गुण का क्या होता है, निर्गुण होता है। निर्गुण या अगुण, अगुण कर देंगे, ठीक है। अवगुण का क्या हो जाएगा, अवगुण का सद्गुण होगा, सद्गुण, ठीक है। संशय का क्या हो जाएगा, विसंशय नहीं, संशय का निसंशय हो जाएगा, निसंशय, निसंशय क्या बोलेंगे, निसंशय बोल देंगे, निसंशय, समझ गए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, राइट है, क्योंकि यही क्या है, गलत है। क्लियर सभी को। या निसंशय या फिर असंशय भी कर सकते हैं आप, असंशय कर दोगे तब भी चल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, शोषक का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ, सगुण का भी निर्गुण हो जाएगा, एग्जैक्टली। यहां पे जैसे आपने कहा गुण का निर्गुण और गुण का अगुण, और सगुण अगर यहां पे होता सगुण, तो सगुण का भी निर्गुण हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। सगुण मतलब गुण के साथ, निर्गुण मतलब बिना गुण के। और गुण
का क्या हो जाएगा, अगुण हो जाएगा। ठीक है, गुण का अवगुण नहीं होगा, अवगुण सदगुण का होता है, अच्छा गुण, और अवगुण मतलब बुरा गुण। समझ गए? तो ये वाला ए वाला आंसर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोषक का विलोम क्या होगा। देखिए शोषित का क्या होता है, पोषित होता है, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से निम्नलिखित में से सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। दुर्जन का साधुजन, मेहमान का अतिथि, रुक्ष का स्निग्ध, वैमनस्य का नवैमनस्य। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ, अभिलाषा सिंह जी कह रही हैं सर सोच रहा था, अभिलाष सिंह जी हैं, सॉरी, कह रहे सर सोच रहा था खाना खा लूं। बिल्कुल खा लो मेरे भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला। सुना है, नहीं सुना है? और या लो कंठी या लो माला। अतिथि का विलोम क्या होता है, अतिथि मतलब मेहमान, आतिथेय मतलब सेवा करने वाला। मेहमान का क्या हो जाएगा, मेजबान हो जाएगा, मेजबान, मेजबान। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे, वैमनस्य का क्या होगा, बोलो सर वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। क्या होगा, सौमनस्य। सौमनस्य का मतलब क्या होता है, जो सीधा साधा बंदा हो, साधु विचारधारा रखता हो। दुर्जन का साधुजन नहीं करेंगे, दुर्जन का सज्जन कर देंगे, सज्जन हो जाएगा, साधुजन मत करिएगा। रुक्ष का सूखा, रूखा, स्निग्ध मतलब चिकना, तो रुक्ष का क्या हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, कायर शब्द का विलोम क्या होगा, वीरता, उत्साही, धीर या वीर। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग। कायर का विलोम क्या होगा, सर वीर का विलोम क्या होता है साहब, तो बोलो सर वीर का विलोम कायर होता है, याद रखिएगा। अब देखिए उत्साही का क्या हो जाएगा, बोलो सर निरुत्साह हो जाएगा, निरुत्साह याद रखिएगा। ठीक है, वीरता का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर कायरता, कायरता, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक बनाएंगे। धीर का विलोम क्या होगा, बोलो सर धीर का विलोम अधीर हो जाएगा। बचा कौन सा, कायर, तो कायर का क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। डी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में से कौन सा गलत है, एक बताइएगा, विलोम युग्म में से कौन सा गलत है। अब देखिए कह रहा है सुगम का अगम होता है, अगम मतलब जहां जाया ना जा सके, सुगम मतलब जहां आसानी से जाया जा सके। बोलो सर एकदम सही। छीड़ का मतलब दुबला पतला, पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट की बात कर रहा है, तगड़ा तंदुरुस्त। लिप्त का मतलब लिपटा हुआ, निर्लिप्त मतलब जो लिपटा हुआ ना हो। सूरता का और वीरता का, इन दोनों का क्या हो जाएगा, बोलो सर इन दोनों का कायरता हो जाएगा। विलोम क्या होगा, बोलो सर कायरता हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला जो है आपका यही आंसर है, क्योंकि यही क्या है, गलत है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा। नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, और उसके बाद अमर का अमृत्य, सभी सही सुमेलित हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अरुण कुमार जी, आर्यन राज जी, शुभम सक्सेना शिवम जी, रवि सिंह जी हैं, मीना गौतम है, और जिंदगी भाई साहब हैं, अल्पना कुमारी हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत शानदार, स्पीड में आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया हर्ष जी, बहुत शानदार। नश्वर का शाश्वत होता है, बोलो सर एकदम सही। नश्वर मतलब जो कभी भी नष्ट हो जाए, शाश्वत हमेशा रहने वाला। नित्य मतलब डेली, अनित्य मतलब कभी कभी। अमर का मृत्यु होता है, बोले सर सभी क्या है, सुमेलित हैं। डी वाला आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आरओ आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। जो सुना ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। असंभव, जो संभव ना हो, असंभव का मतलब जो संभव ना हो, संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। अकल्पित, जिसकी कल्पना ना की गई हो, ठीक है। अवर्णित, जिसका वर्णन ना किया गया हो, जिसका वर्णन ना किया गया हो उसे अवर्णित कहा जाता है। मतलब नहीं, श्रुत का मतलब सुनना, जो सुना ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, आश्रुत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है अभिजात का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी हो, अगर दिल कर रहा हो तो। कह रहा है कि भैया जो प्रशंसा का पात्र हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जो प्रशंसा का पात्र हो उसे प्रशंसनीय बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। राजा का पुत्र क्या कहलाता है, बोले सर राजकुमार कहलाता है, राजकुमार। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, निरंतर प्रगति करने वाले को क्या कहा जाता है, बोलो सर प्रगतिशील कहा जाता है। ये क्या है, प्रगतिशील है। बचा कौन सा, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। और कुलीन को ही क्या कहा जाता है, बोलो सर कुलीन को ही अभिजात कहा जाता है। कुलीन क्या है, बोलो सर अभिजात का पर्यायवाची।
क्वेश्चन कह रहा पर्वत के ऊपर समतल भूमि को क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन में बता भी चुका हूं। ये पर्वत है, इसके जो ऊपर वाली ये समतल भूमि है ना, इसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको आदित्यका कहा जाता है, आदित्यका। और पर्वत के पास वाली जो समतल भूमि है, ये जो समतल भूमि है, इसे क्या कहा जाता है, बोले सर इसे उपत्यका कहा जाता है। ठीक है, परित्यका बोले सर नहीं। अनूठा का मतलब होता है अनोखा, अनोखा, आश्चर्यजनक, अद्वितीय। समित्यका बोले सर नहीं, आदित्यका कहलाती है। बी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कह रहा नीचे की ओर मुख किए हुए, जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे क्या कहा जाता है, अनिमेष। अनिमेष या निर्निमेष का मतलब एक ही होता है, निर्निमेष। ठीक है ना, अनिमेष या निर्निमेष का मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। अनादरत का मतलब क्या होता है, जिसका अनादर किया गया हो, जिसका अनादर मतलब बेइज्जती की गई हो, अनादर किया गया हो उसे अनादरत कहा जाता है। अनुभूत का मतलब क्या होता है, बोलो सर जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका क्या किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अनुभूत कहा जाता है। अधो का मतलब होता है नीचे, मुख का मतलब होता है मुंह, तो नीचे की ओर जिसका मुख हो उसे अधोमुख कहा जाता है। एक बार सेशन सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ लो, बिल्कुल जिंदगी बाकी है, अगर फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आपको पता है ये मान के चलिएगा जुलाई 2 अगस्त या फिर आपका 2 अगस्त के समथिंग में आपका पेपर हो जाना है RO का, ये चीज याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के पूर्व का समय क्या कहलाता है, सूर्योदय का पूर्व का समय, सूर्योदय के पूर्व का समय, तो सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। बोलो सर एकदम सही है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता है। बोलो सर ये भी सही है। दिए गए किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, लेकिन इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहा जाता है। यहां पे वर्तनी गलत है, ऐतिहासिक बोलेंगे, कहा जाता है। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा आगे होने वाला, देखिए यूपीपी पहले होगा। यूपीपी इसलिए पहले होगा क्योंकि सेंटर की लिस्ट जो है मंगाई जा चुकी है, और इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है बढ़िया तरीके से, जैसे हाई स्कूल वगैरह में होता है, इसी तरह से पेपर RO का भी होगा और इसी तरह से आपका कांस्टेबल का भी होगा, पूरी बढ़िया CCTV कैमरे में। और इसमें तो वित्त विहीन वाले आपके कॉलेज आते हैं, उनमें RO का पेपर नहीं होगा। इस बार जो सेंटर बनाए जाएंगे, वो जो मुख्यालय है आपका, उसके 15 किलोमीटर के आसपास बनाए जाएंगे, मतलब सब बढ़िया जगह। आगे होने वाला, भविष्यत, भावी, भूतपूर्व या फिर अनादि। तो भूतपूर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले हो चुका हो उसे क्या कहा जाता है, भूतपूर्व कहा जाता है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर अन मतलब होता है नहीं, आदि का मतलब होता है आरंभ। तो जिसका कोई आरंभ ना हो, क्या बोलेंगे, जिसका कोई आरंभ ना हो, मतलब शुरुआत ना हो, उसे अनादि कहा जाता है। और भावी का मतलब क्या होता है, बोलो सर आगे होने वाला, मतलब भविष्य में होने वाला। जैसे आप सभी क्या है, भावी समीक्षा अधिकारी है। ठीक है, एग्जाम आपका दोनों ऑफलाइन होंगे, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि दुर्जेय शब्द है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त सही है, बताइएगा। अब देखिए, जो कठिनता से जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे दुर्बोध कहा जाता है। क्या बोलेंगे, दुर्बोध बोला जाता है। जो कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर इसको दुर्जेय कहा जाता है, दुर्जेय, ध्यान रखिएगा। जिसे परास्त करना कठिन हो, जिसे परास्त करना कठिन हो, जिसे हराना कठिन हो, और उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ, जिसे कठिनता से जीता जा सके। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है, बोलो सर इसको दुरभिसंधि के नाम से जाना जाता है, दुरभिसंधि कहा जाता है। अब देखो यहां पे एक चीज की थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करिएगा। ये दुर्गेय नहीं लिखा था, ये क्या लिखा था, बोलो सर ये दुर्जेय लिखा हुआ था। क्या लिखा था, बोलो सर ये दुर्जेय लिखा हुआ था। दुर्जेय का मतलब क्या होता है, जिसे जीतना कठिन हो।
तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जो कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहा जाता है। दुर्गेय का मतलब क्या होता है, अच्छा एक मिनट, दुर्जेय दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो। अब देखिए दुर्गेय का मतलब यहां पे ए वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका मैंने लिख दिया है दुर्जेय। दुर्बोध का मतलब क्या होता है, जिसे समझना कठिन हो, बात एक ही है, जिसे समझना क्या हो, कठिन हो। तो जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, उसे दुर्बोध कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं ओम पाठक जी स्वागत है आपका। कहे नाराज होंगे भाई, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, तो जो अपना हित और अनहित सोचने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाएगा, कि भाई अगर यहां जाएंगे तो मेरे साथ ये बुरा हो सकता है, इतना ये करोगे तो भविष्य में अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे कैंसर, उसे विवेकी कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवादी के लिए उचित शब्द क्या होगा, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, इनमें से कोई नहीं। तो जिस पर मुकदमा चलता है उसे अभियुक्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अभियुक्त। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है एक तरीके से, या अभियोगी भी बोला जाता है, अभियोग लाता है जो, अभियोगी। ठीक है, और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे क्या कहा जाता है, प्रतिवादी कहा जाता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन, जिसकी गणना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, नगण्य बोलेंगे, अगणनीय बोलेंगे, गणनीय बोलेंगे, अगण्य बोलेंगे। तो यहां पे जो सबसे सटीक आएगा, आरओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसकी गणना ना की जा सके उसे अगणनीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अगणनीय। ठीक है, गणनीय मतलब जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहा जाता है। अवश्याय का मतलब यहां पे अब देखो तत्सम तद्भव आ गया, अवश्याय का क्या हो जाएगा, ओस होगा, आरसी होगा, आड़त होगा, या अमावस होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए अमावस का तत्सम क्या होता है, बोल सर अमावस्या होता है, अमावस्या। ये क्या हो गया, बोल सर ये तत्सम हो गया। उसके बाद आरसी का क्या होता है, अदर्शिका होता है। आरसी का मतलब समझ रहे हो, आरसी का मतलब हो गया जो शीशा आप देखते हो उसे तद्भव आरसी हो गया। और अदर्शिका क्या हो जाएगा, बोल सर अदर्शिका जो है, आदर्शिका, ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। और आढ़त का क्या होता है, आढ़त, आढ़त का आढ़त्य हो जाएगा, आढ़त्य बोलते हैं, आढ़त्य क्या बोलेंगे, आढ़त्य, ऐसे लिख देंगे आढ़त्य। बचा कौन सा, अवश्याय का क्या हो जाएगा, बोल सर ओस हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। बंटी यार लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। जिंदगी जी अपना नाम रख लो कोई अच्छा सा, जिंदगी तो नाम नहीं रखा होगा किसी ने आपका। ठीक है, माना कि आप किसी की जिंदगी हैं, लेकिन अगर अच्छा सा नाम रख लोगे तो थोड़ा आपसे अच्छे से पेश आएंगे सारे बच्चे, मैं जानता हूँ। देखिए हमेशा याद रखना, ये जो नाम अपना बदल के रखते हैं, जैसे किसी ने जिंदगी रख दिया, कोई बंदगी रख देता है। अभी तो कुछ नहीं, आप तो आरओ वाले हैं, कभी कांस्टेबल वगैरह में जाओगे, जीडी वगैरह में जाओगे तो व्लादिमीर पुतिन आते हैं, मम्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है, पापा का हेलीकॉप्टर, मम्मी का नहीं, पापा की परी, मम्मी का हेलीकॉप्टर और मम्मी का बारहसिंघा आ जाता है। तो ऐसे ऐसे नाम, और ये जितने नाम हैं ये पढ़ने वाले नहीं है जो अलग नाम रखते हैं, पढ़ने वाले वही हैं जो अपना सही नाम रखते हैं। जैसे रवि सिंह जी हैं, शिवानी चौधरी जी हैं, ओम पाठक भाई साहब हैं, ठीक है, डॉली जी हैं, राजपूत है, कल्पना कुमारी है। तो और जितने ये ऐसे नाम रखते हैं समझ लेना भाई ये एक को पढ़ने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये केवल और केवल बातें करने आते हैं, तो इनसे सावधान रहो। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियों का नाम बन करके आ जाएंगे, खूब कमेंट करेंगे, तो वो लड़कियां नहीं होती हैं, वो स्त्रैण उनको बोलते हैं जिनकी हरकतें लड़की वाली होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है तत्सम शब्दों की सही जोड़ी कौन सी है आपको बताना है। मतलब दोनों तरफ तत्सम होने चाहिए, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, दोनों तरफ तत्सम होने चाहिए, ये कह रहा है। हाँ, तो कभी कभी आते, इनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं जिंदगी जी कह रहे सर आपकी बात को हम गलत साबित कर सकता हूं इसी टाइम पर, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पता है
आप डेली पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है नाम रख लो, अच्छा रहेगा। और ज़्यादा बातें मत करो तो और अच्छा रहेगा, कमेंट करते रहोगे और अच्छा रहेगा। क्वेश्चन का कमेंट करो, कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो, आपस में बातें मत करो, अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मैं कुछ नहीं कहने वाला, मेरा कुछ थोड़ी जा रहा है, आप जितनी भी बातें करोगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं तो भाई सही वो रास्ता दिखाऊंगा। देखिए चक्र क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव दो होते हैं, एक आप चाक बना सकते हो और एक चक्कर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? चक्कर। चवर्ण का तद्भव क्या होता है, ये तद्भव लिखा है मैंने, चवर्ण तत्सम है आपका, चरवर्ण, इसका चबाना होता है, ध्यान रखिएगा, चबाना, ठीक है। तो ये भी सही है, तत्सम है, दोनों सही है। ज्ञातिग्रह तत्सम शब्द है, ये सटक भी क्या है बोलो सर, सटक, ये वो वाला सटक नहीं है, सटक और सकट दोनों तत्सम शब्द हैं, ठीक है, तो ये सही हो गया। उसके बाद कह रहा है ज्ञातिग्रह तत्सम शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? नैहर बोला जाता है। नैहर समझ रहे हो, जो नानी का घर होता है, तो ये भी सही है, तत्सम है। परख ये जो है ये तद्भव शब्द है, ये क्या है? तद्भव है, ध्यान रखिएगा। पूछा क्या था? दोनों तरफ तत्सम हो, तो ये आपका तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है परख का क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, परीक्षा। ये क्या हो गया बोलो सर? ये तत्सम हो गया। अब देखो मक्षिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? मक्खी का ये तद्भव है, मक्खी तद्भव है इसका। हरिद्रा क्या है बोलो सर? इसका तद्भव हल्दी है, इसका तद्भव क्या है? इसका तद्भव हल्दी है। तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी सही। गलत कौन सा? यही वाला गलत है, तो सी वाला आंसर क्या कर देंगे? राइट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा कोई बात नहीं, माफ करना यार, जिंदगी मैंने तुम्हें अगर कह दिया है तो मैंने अच्छे के लिए कहा है, बाकी अगर गलत लगा है तो सच में हाथ जोड़ के क्षमा है मेरे भाई या बहन जो भी हैं आप। अब ये भी पहचानना मुश्किल है भाई हैं या बहन है, लेकिन जो भी हैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा है। केवल पढ़ाई कीजिए, यारों की क्लास है, बढ़िया क्लास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है बताना। ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी और प्रणाल का परनाला होता है। आपको बताना इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ज्ञान का जानना, बोले सर एकदम सही है। ताम्र का तांबा, ये भी सही है। प्रणाल का क्या होता है? परनाला होता है, ये भी सही है। लेकिन फिटकरी को क्या कहा जाता है? ये तद्भव शब्द है, फिटकरी क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा बोले सर? स्फटिक होता है। क्या कहेंगे? स्फटिक होता है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये तत्सम है इसका। अच्छा स्तोक का तद्भव क्या होता है? ये तत्सम है। इसका क्या होता है? थोड़ा होता है। स्तोक का मतलब थोड़ा हो गया, ये तद्भव हो गया। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही गलत है, बाकी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा बताइएगा? नख है, नाक है, नींबू है, नया है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में। चलो आपका सबका आंसर ले लेता हूं मैं, जल्दी। कौन कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत शानदार, कई लोग ए कर रहे, कई लोग सी कर रहे, कई लोग बी कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ो, मजा आएगा। नख तत्सम है, ये किसका है? नाखून का है। नाखून क्या है? तद्भव है, ठीक है। नींबू क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा बोले सर? निम्बुक हो जाएगा। क्या होगा? निम्बुक होगा तत्सम। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है, नव्य। देखिए ये जो नक्र है ना, ये नाक का क्या है? तत्सम शब्द है। अच्छा नाक का तत्सम नासिका भी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? नासिका भी बोलते हैं। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसी का बी नहीं आया था, कुछ लोगों का आया था। चलो बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा? बछड़ा का और बच्चा एक ही तत्सम होता है आपका। बछड़ा का तत्सम होना चाहिए यहां पे, तत्सम, तद्भव नहीं। बछड़ा, वृत्तक, वर्धक, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग क्या होगा। वर्धक का मतलब क्या होता है बोलो सर? वर्धक का मतलब होता है बढ़ना। किसी चीज का बढ़ना क्या कहलाता है बोलो सर? वर्धक कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वृत्तक नहीं बोलेंगे। वत्स का क्या होता है बोलो सर? बछड़ा या बच्चा होता है। वत्स को या तो बछड़ा कहेंगे या बच्चा कहेंगे, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, जरा बताइएगा। प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, थोड़ा। अब देखिए थोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है, अभी आपने पढ़ा। दीपावली का तद्भव क्या होता है? दिवाली होता है। ध्वनि का क्या होता है बोलो सर? धुनी होता है, तद्भव। प्रतिवेशी का क्या होता है बोलो सर? पड़ोसी होता है, तद्भव, पड़ोसी, पड़ोसी। बचा कौन सा? थोड़ा। थोड़ा तद्भव शब्द है, डी आंसर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था क्या होता है बोलो सर? स्तोक होता है, तत्सम इसका।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तत्सम शब्द है इसमें से भीतर, बेर, प्रागुण, रैन, इसमें से कौन सा तत्सम है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में, 2 घंटे क्लास चलेगी अपनी, तो विधिवत पढ़िएगा अच्छे से। अब देखो तत्सम की बात कर रहा है, भीतर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अभ्यंतर होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है आरो में। बेर का बदरी होता है तत्सम। उसके बाद रैन का क्या होता है तत्सम, बोले सर रजनी होता है। रजनी क्या है, बोले सर रजनी तत्सम है। रैन क्या है, तद्भव है। प्रागुण क्या है, प्रागुण घूमना, सी वाला आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित क्या बोलेंगे, कहेंगे सर निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है बताइएगा, कौन सा तद्भव है आपको बताना है। मक्खन, शकुन, हस्ति, शून्य। शून्य का क्या होता है, बोले सर सूना। हस्ति और हस्ती 2 शब्द अगर आपको मिल जाए इसका मतलब होता है हाथी। शकुन का क्या हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। बचा कौन सा, मक्खन, मक्खन, इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको मृक्षण कहा जाता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर मृक्षण बोला जाता है, मृक्षण, ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुड इवनिंग जी, स्वागत है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, कैची, कतरी, करतरी या करतरी। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, तत्सम शब्द पूछ रहा है, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में कमेंट करिएगा जितने लोग भी हैं। हाँ जी जी, हाँ हाँ बताएं। ले लीजिए, मैं तो थोड़ा सा 10 बजे तक आऊँगा। हाँ 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 हाँ, चलिए 1 मिनट दीजिएगा, आ जाओ। अब देखो ये जो कैची शब्द है, कई लोग क्या कहते हैं, कैची को तद्भव कह देते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं भैया, जो तत्सम से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। कैची कहाँ का शब्द है, बोले सर कैची आपका विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। कहाँ का शब्द है, बोले सर ये विदेशी शब्द है, लेकिन इसको कई लोग तद्भव में कह देते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर कर्तरी हो जाएगा। कर्तरी का मतलब होता है काटने वाली, जो काटने वाली होती है, कटनी जिसको बोलते हैं, उसको कर्तरी कहा जाता है। कैची आपका तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। सपत्नी का सौत होता है, कर्पूर का कपूर, संड का साढ़, शक्कर का सरकरा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ, जो कैची है वो तुर्की भाषा का शब्द है। सपत्नी का सौत होता है, बोलो सर सही है। कर्पूर का कपूर होता है, बोलो सर ये भी सही। शक्कर, सरकरा, संड का साढ़। अब देखो यहां पे इसको पहले तो एक उल्टा कर दो, यहां पे ये भी गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि इधर सरकरा होना चाहिए, सरकरा, और इधर क्या होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, शक्कर। ठीक है, तो इसको भी उल्टा कर दो, और यहां पे ये वाला संड नहीं होता है, फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पे आपका ये वाला संड होता है ऐसे, या तो ऐसे संड लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, समझ गए, ऐसे लिखेंगे तब आपका बनेगा साढ़। तो यहां पे सी और डी हम दोनों लिखेंगे, सी और डी, क्योंकि सीक्वेंस भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए। हाँ, आगे बढ़ेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताइएगा। पारलौकिक, उद्ग्रीव, रचयिता और दौर्बल्य। अब देखिए पारलौकिक कैसे लिखेंगे, ये गलत है, बोल सर पारलौकिक होता है, पारलौकिक, ठीक है। उसके बाद उद्ग्रीव होता है, उत्ग्रीव नहीं होता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको उद्ग्रीव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रचयिता कैसे लिखेंगे, बोलो सर रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचयिता। और दौर्बल्य आपका सही लिखा हुआ है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो और जल्दी जल्दी आंसर करना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताइएगा। अधोगति, जानवी, गुणिगण और त्याज्य, इसमें से एक जो है वो शब्द है सही है, जो सही है वो बताइएगा, सॉरी जो अशुद्ध है वो बताइएगा, अशुद्ध सही नहीं, जो गलत है वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी। शाम को कल जयपुर जाना है, इसमें अधिकरण कारक होगा, ठीक है, क्योंकि यहां समय बता रहा है, समय बता रहा है तो अधिकरण कारक होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा अधोगति सही है आपका, गुणिगण सही है, त्याज्य सही है, जानवी गलत लिखा हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। जानवी कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर जानवी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, जानवी गंगा को ही कहते हैं, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। आनुषंगिक, अब देखिए यहां पे समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले शब्द क्या था, बोलो सर सबसे पहले शब्द था अनुसंग, और इसमें एक प्रत्यय लगाया गया। जब एक प्रत्यय लगता है तो
चेंज यहाँ पे होता है, ई की मात्रा इस पे चढ़ती है, और अगर स्टार्टिंग में आ लगा हुआ है या आ है तो ये बड़ा आ में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आनुषंगिक हो जाएगा। और देखिए ऐसे कहीं पे आनुषंगिक लिखा हुआ है क्या, तो ये तो होगा नहीं साहब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां गलती है। आनुषंगिक डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। शुद्ध शब्द कौन सा होगा, सदुपदेश होगा, विदुषी होगा, व्यावसायिक होगा और मनोकामना होगा। तो मनोकामना नहीं होता, क्या बोलेंगे, मनः कामना होता है, मनः कामना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विदुषी, शुद्ध शब्द का विदुषी कैसे लिखेंगे, बोलो सर विदुषी ऐसे लिखा जाता है। सदुपदेश गलत लिखा हुआ है, सदुपदेश कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर सदुपदेश, सदुपदेश ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा, व्यावसायिक, ये आपका क्या है, सही लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, बोलो सर पहले व्यवसाय था, क्या था, बोलो सर व्यवसाय था, और यहां पे क्या किया गया, इक प्रत्यय लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे, बाकी यहां पे व्यावसायिक बन गया। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वेदों के कितने अंग हैं, आज 120 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जीएस में, इसमें आरओ में 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो मैं 2 पेपर आपके लिए हिंदी के लेकर के आया हूं। तो आप क्या कहोगे, भैया वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है, टिप्पणी है, मिष्टान्न है, तात्कालिक है, राहुल, सांस्कृत्यान, अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। अब देखिए टिप्पणी सही लिखा हुआ है, मिष्टान्न भी सही लिखा हुआ है, तात्कालिक भी सही लिखा हुआ है, यहां गलत ये वाला है, राहुल सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, राहुल सांकृत्यायन होता है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिस उजाला जी, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, बताइएगा कौन सा शुद्ध है मेरे भाई। मधु मोहन या सोहन जाएगा, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। हाँ, मिष्टान्न में डबल ना लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मिष्टान्न में आपका डबल ना लगता है, और मिष्टान्न आपका सही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो अनेकों होता नहीं है, जहां मिल जाए काट दो, अनेक होता है, ध्यान रखिएगा। अनेक बार देख चुका हूं, पेड़ से फल आ रहे हैं, नहीं पेड़ में फल आ रहे हैं, पेड़ में फल आ रहे हैं। मोहन सोहन और दीपक, जब और लगता है तो जो क्रिया बनेगी वो तीनों के अकॉर्डिंग बनेगी। मोहन सोहन और दीपक 3 लोग हो गए, तो 3 लोग दिल्ली जा रहे हैं होगा, जा रहा है नहीं होगा, जा रहे क्या होगा, जा रहे हैं ऐसे अनुस्वार लगा के करेंगे। मधु या मोहन, मधु मोहन या सोहन जाएगा, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। जब या लगा हो तो इसके अकॉर्डिंग क्रिया बदलती है। ए वाला आंसर राइट, बी कौन कर रहा है भाई, ए होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है बताइएगा। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इतनी आलस्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता, बोले सर आलस्य शब्द होता है, इतना आलस्य ठीक नहीं, तो इतना आलस्य हो जाएगा, ये भी गलत। मैंने गुरु का नहीं होगा, दर्शन सदैव बहुवचन होता है, इसलिए मैंने गुरु के दर्शन किए, ठीक है। उसके बाद आज बजट के ऊपर नहीं, आज बजट पर चर्चा होगी, तो यहां पर लिख दीजिएगा, बहस होगी। ताजमहल का सौंदर्य कैसा है, अनुपम है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, जरा बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, आज एक गिलास पानी दीजिए। आपको बताना है कौन सा वाला गलत है, जो अशुद्ध है उसको बाहर निकालिए। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। तो यहां क्या कह रहा है, देखो रविवार, जहां पे रवि जैसे वार लगा हो वहां दिन नहीं, वार का मतलब दिन ही होता है, तो आज रविवार है, यही अशुद्ध है। सी वाला आंसर हो गया, बाकी सारे सही। अगला, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है बताइएगा, शुद्ध नहीं है बताइएगा। दृष्टा है, सृष्टि है, वापस है, मत्स्य है, कौन सा शुद्ध नहीं है ये बताना है आपको। देखिए सृष्टि सही लिखा हुआ है, वापस सही लिखा हुआ है, मत्स्य सही लिखा हुआ है, दृष्टा गलत लिखा हुआ है। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। दृष्टा कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन दृष्टि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, दृष्टि, दृष्टि ऐसे और दृष्टा ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है बताइएगा।
अब देखिए यहां पे क्या था बोलो सर, लखनऊ था, इसमें क्या किया गया, ई प्रत्यय लगाया गया, लखनवी हो गया। यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर चाल था, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, चाल, और ऊ प्रत्यय लगाया गया, चालू बन गया। यहां पे हंस था, हंस, हंसना, हंस, हंसना से हंस निकाला गया, ओढ़ प्रत्यय लगाया गया, हंसोड़ बन गया। और यहां पे क्या था, भूलना से भूल निकाला गया और अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया, ये क्या बन गया बोले सर, ये आपका भुलक्कड़ बन गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है भैया संज्ञा से कौन सा बना है। देखो चाल, हंस और भूल, ये तीनों किससे बने हुए हैं, ये तीनों क्रिया से बने हुए, धातु से बने हुए। लखनऊ क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बोले सर, ये आपका लखनवी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ये जितने भी हैं, जैसे आपने कहा लखनवी, आपने कह दिया जापानी, आपने कहा भारतीय, जैसे आपने कहा भारत से क्या बन जाएगा बोले सर, भारत से भारतीय बन जाएगा। ठीक है, लखनऊ से क्या बना दिया, लखनवी बना दिया। बिहार से आपने बिहारी बना दिया, बिहार से क्या बनाया आपने, बिहारी बना दिया। अब देखो इनको समझिएगा थोड़ा सा, ये जितने भी विशेषण बनाए हैं, सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है बोलो सर, इनको क्या बोलते हैं, आपका व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण जो स्थान पे बने होते हैं। अगर व्यक्तिवाचक नहीं है तो स्थानवाचक विशेषण करिएगा। ठीक है, स्थानवाचक विशेषण, या फिर आप इनको हाँ स्थानवाचक भी कर सकते हो, स्थानवाचक। और जब स्थानवाचक भी ऑप्शन में ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, गुणवाचक विशेषण करना है। क्या करना है, गुणवाचक विशेषण करना है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्दों का शब्द से बना विशेषण कौन सा है। अब देखिए इसको तोड़ोगे, कमाना से क्या निकलेगा, कमा निकलेगा, और यहाँ पे आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, कमाऊ हो गया। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा बोले सर, ऊपर निकलेगा, यहाँ पे ई प्रत्यय लगाएंगे, ऊपरी हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, सुअक्कड़, तो सोना, सोना शब्द लिखा था, सोना मतलब नींद वाला, और यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया है, तो ये सुअक्कड़ बन जाएगा। मतलब ये तीनों किससे लगे हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से इसको भी। ये क्या है बोलो सर, ये अव्यय है, और ये क्या है, ये धातु है, क्रिया है, और ये भी क्या है बोलो सर, ये भी धातु है, क्रिया है। तो ये तीनों धातु से बने हैं, ये अव्यय से बना हुआ है विशेषण। लेकिन इसको जब आप तोड़ोगे तो यहाँ सुगंध क्या है, भाववाचक संज्ञा है भाई, सुगंध, और यहाँ पे इत प्रत्यय लगाया गया है, इत प्रत्यय, तो ये सुगंधित बन गया। मतलब ये वाला किससे बना है बोलो सर, ये वाला संज्ञा से बना हुआ विशेषण। क्वेश्चन कह रहा है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है बताइएगा। उस पागल आदमी को, आदमी की विशेषता क्या है कि पागल बता रहा है, तो आदमी क्या होगा बोलो सर, ये विशेष्य है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे विशेषण कहा जाता है। और ये विशेषण कौन सा है, कह रहा है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। तो यहाँ पे आदमी की विशेषता पागल, पागल क्या हो गया आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्म में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। देखिए तुलसी के समान पवित्र, कहीं ठीक है। मृत्यु के समान निश्चित, मतलब मृत्यु निश्चित है, तुलसी पवित्र है। अंगद के समान पांव क्या है, अटल है, तो अंगद का पांव कैसा था, अटल था। मतलब ये विशेषण लिखे हुए एकदम सही, तो सभी क्या है सुमेलित है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। सदृश्य और सदृश, मेरे भाई सदृश होता है, सदृश होता है, सदृश ऐसे लिखेंगे, सदृश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि सदृश होता है तो बोले सर नहीं होता है, सदृश होता है। निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे मैंने कहा इसी में से जिंदगी का ही नाम ले लेता हूं। आपने कहा जिंदगी, इनका ही नाम ले लूं भाई, जिंदगी सुंदर है। जिंदगी कैसा है बोलो सर, सुंदर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंदगी क्या है, विशेष्य है भाई, इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये क्या है, कहेंगे सर ये विशेष्य है। ठीक है, उसके बाद सुंदर क्या है बोलो सर, विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, जिंदगी, आपने कहा नहीं साहब जिंदगी तो बहुत सुंदर है, तो यहाँ क्या हो गया बोलो सर बहुत, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया बोलो सर, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम प्रविशेषण कहेंगे, जो विशेषण की विशेषता बताता है। इसलिए विशेषणों का विशेषण किसे कहा जाता है बोलो सर, प्रविशेषण को विशेषण का विशेषण कहा जाता है। यहाँ कह रहा है राम चंचल लड़का है, चंचल यहाँ पे क्या होगा बोलो सर, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक क्या है बोलो सर, विशेषण है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो लाल है, यहां भी क्या है बोलो सर, यहां भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन कह रहा कमला, देखो विशेष्य हो गया, अच्छा विशेष्य नहीं, कमला गौड़ विशेष है। लड़की क्या है बोलो सर, विशेष्य है। सुंदर क्या है बोलो सर, विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण है।
और सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है, अति सुंदर। यहां पे ये जो अति शब्द है ये क्या हो जाएगा, बोल सर ये प्राविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है, भीतर, गुरुतर, विश्वस्त और विगत। अब देखिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझोगे कैसे करना होता है तो आरओ में आप आसानी से कर सकते हो। अब इसको करने का तरीका एक बहुत प्यारा सा होता है। बोले सर क्या होता है बताइएगा। जब कभी भी ऐसे पूछे कि इसमें से कौन सा विशेषण है या कौन सा नहीं है, तो हमेशा जो शब्द दिए हो उनके आगे संज्ञा लगा करके देख लेना। तो जैसे ही संज्ञा लगाओगे आपको पता चल जाएगा विशेषण है या विशेष है। अगर संज्ञा फिट तो विशेष है, तो विशेषण, संज्ञा फिट नहीं है तो वो विशेष है, संज्ञा है। ठीक है, आपने कहा ये भीतर शब्द क्या है, तो बोलो सर इसको तो ऐसे ही जान जाओगे कि भैया ये जो भीतर शब्द है ये आपका अव्यय शब्द है, ध्यान रखिएगा। भीतर से भीतरी बनता है विशेषण, तो ये तो अव्यय शब्द हो गया। गुरुतर ये विशेषण की क्या है, विशेषण की उत्तरावस्था है, विशेषण की उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था। ठीक है, विश्वस्त भाई आदमी कैसा, आपने कहा विश्वस्त लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है, विश्वस्त है। आपने कहा विगत वर्ष, तो वर्ष की विशेषता क्या है कि वो विगत है, मतलब बीता हुआ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, विशेष्य और विशेषण का युग्म नहीं है, तो पथ का पाथे, फेन का फेनिल, विरोध का विरुद्ध, हार्दिक का हृदय। आपको बताना है कौन सा वाला नहीं होगा, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। देखो अब इसको थोड़ा सा आपको यूपीपीएससी लेवल का सोचना पड़ेगा। भीतर अव्यय होता है बच्चा, भीतर से भीतरी विशेषण बनता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा यूपीपीसीएस वाला दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हाई लेवल दिमाग लगाना है, तब ये आंसर सही होगा। पथ का पाथे होता है, बोलो सर एकदम सही। फेन का फेनिल ये भी सही है, विरोध का विरुद्ध होता है ये भी सही है। अब यहां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य और विशेषण युग्म नहीं है, तो ये विशेष है, ये विशेषण है, ये विशेष है। देखो इधर क्या है, विशेष्य है और इधर क्या है, विशेषण है। ठीक है, यारों का प्रीवियस ईयर है, फेन का फेनिल, विरोध। इधर हार्दिक इधर आएगा, ये सीक्वेंस चेंज किया गया है, इधर हृदय आ जाएगा और हृदय से क्या बनता है, हार्दिक बनता है। लिखा सही था, बस सीक्वेंस चेंज था। तो आरओ में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया सीक्वेंस चेंज करके पूछ लेता है, समझ गए। अगला कह रहा है कि कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। कौन कमेंट करेगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब थोड़ा समझिएगा, हाँ हार्दिक विशेषण है आपका। अब समझिएगा, कभी भी याद रखिएगा सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, अगर संज्ञा आ जाए या फिर स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सर्वनाम नहीं रह जाता, ये क्या बन जाता है, बोल सर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बन जाएगा या संकेतिक विशेषण बनेगा। एग्जाम्पल देता हूं बड़े प्यारा सा, समझिएगा। मैंने कहा वह पेड़ सूख गया, वह पेड़ सूख गया है। ठीक है, यहां पे वह क्या है साहब, सर्वनाम है, उसके ठीक बाद क्या आ गई, संज्ञा आ गई। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाती है तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अर्थात यहां पे आपने देखा कि ये जो उसे शब्द है, सॉरी उसे नहीं, कोई शब्द है जो यहां पे, अब देखो यहां पे देखो, समझो, पहले समझाता हूं। कोई क्या है, संज्ञा है। ठीक है, सॉरी कोई क्या है, सर्वनाम है, और आदमी क्या है साहब, संज्ञा है। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, बोलो सर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। जिस विकारी शब्द से, ध्यान से समझिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो क्या बोलेंगे, उसे विशेषण कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा होगा। अब देखो चलता यहां पे लिखा है, चल क्या है, धातु है, यहां पे ता प्रत्यय लगा हुआ है, चलता क्रिया है ये। प्यार क्या है, बोले सर प्यार शब्द था, प्यार, और यहां पे आ प्रत्यय लगाया गया, प्यारा बन गया। रंग में क्या किया गया, ईन प्रत्यय लगाया गया, रंगीन बन गया। उसके बाद ऊंच में यहां पे ऊंच शब्द था, यहां पे क्या किया गया, आ प्रत्यय लगाया गया, ऊंचा बन गया। भाववाचक संज्ञा से निर्मित कौन है। अब देखो यहां पे रंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा है,
ये क्या है, धातु है, ठीक है। ऊंच ये भी क्या है आपका, ऊंच नीच। बचा कौन सा, बोले सर बचा आपका प्यार। तो प्यार क्या है, भाववाचक संज्ञा है, उससे प्यारा बन गया, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, खल्लास हो गए। अभी और अगर आगे पढ़ना है तो मुझे कमेंट करिएगा जल्दी से। आरओ की क्लास अभी स्टार्ट होगी, अब चलेगी आपकी आरओ की क्लास, डेली 8 बजे ले लूंगा मैं, ठीक है। अगर और पढ़ना है तो एक बार सभी लोग लाइक वाला कमेंट कर दीजिए, ऐसे इमोजी भेज दीजिए, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर छोड़ना है तो बता दीजिएगा, मैं क्लास बंद कर देता हूं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बस कमेंट कर दो सभी लोग। पढ़ना है, जारी रखें, बहुत बढ़िया। लाइक वाला कमेंट ठोकिएगा एक बार सभी लोग, जितने लोग हों एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन ठोकिएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताइएगा। स्पीड में रहेंगे। रूप क्या है, बोलो सर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर रौप्य हो जाएगा, ठीक है। रोपना क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर रोपण हो जाएगा। रोटी क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बोलो सर रोटिका हो जाएगा। रुदन क्या है, बोलो सर रुदन आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर इसका तद्भव रोना हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा बताइएगा। लटन है, लोचन है, लोग है, सत्य है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, इसमें से कौन सा तत्सम होगा बताना है। हाँ, जय भीम भैया, जय भीम, जय राम, जय श्री राम, सीताराम। जल्दी जल्दी, लटन का क्या हो जाएगा, बोल सर लटन मतलब लटकन बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे, लटकन, ठीक है। लोचन का क्या होगा, बोलो सर लोयन हो जाएगा, तत्सम है ये, इसका तद्भव हो गया ये, ठीक है। उसके बाद बचा सत्य का क्या हो जाएगा, सत्य का सच्चा, सत्य का सच, ठीक है। बचा लोग, लोक क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर इसका तत्सम लोक हो जाएगा। जो स्पीड चाहता है वो जा सकता है, और जो अच्छे से पढ़ना चाहता है एक्सप्लेनेशन के साथ वो पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सलाई का सलाका, सवा का सवाई, लूक का उल्का, और वह का असो, इसमें से कौन सा, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए सलाई का सलाका होता है, सही है। लूक जो होता है, लूक उसे उल्का बोला जाता है, ये भी सही है। वह को असो कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन सवा को क्या कहते हैं, सवा को सवाई नहीं कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं, सपाद। ये तत्सम है आपका, सवा तद्भव है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तद्भव और तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता, माथा का मस्तक। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। रीतिका रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता, और माथा का मस्तक तद्भव तत्सम में कौन सा सही है, ये पूछ रहे हैं। तो रीता का क्या होता है, रीतिका नहीं होता, रीता का रिक्त होता है तत्सम, ठीक है। अत्र का क्या होता है, बोलो सर यहां देखिए, यह अत्र का मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, ठीक है। और यह का क्या होता है, बोलो सर यह का एस होता है, एस, एस ऐसे, एस। मीत का क्या होता है, मित्र होता है, ये तत्सम है आपका, ये भी तत्सम है आपका, मित्रता नहीं होगा। माथा का मस्तक होता है, ये बात क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव और तत्सम में से सही सुमेलित है, बताइएगा। साधु का साहू, साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, और सोंध का सोंधिका, और आपका सुमिरन का सुमिरन। तो यहां पे क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा सभी लोग। अब देखो सुमिरन का क्या होता है, स्मरण होता है, स्मरण। सोंध, सोंध का क्या होता है, सुगंध होता है, तत्सम, ठीक है। सीढ़ी का क्या होता है, श्रेणी होता है, श्रेणी, श्रेणी। साहू का क्या होता है, साधु। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वत शब्द का तत्सम क्या होगा, तो ये तो बता चुका हूं मैं, सपत्नी होगा, पीछे पढ़ चुके हो आप, बी आंसर राइट हो गया। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, आपको बताना है। अब देखिए धैर्य क्या है, तत्सम है, गोल करूंगा तत्सम को ऐसे।
धैर्य का क्या हो जाएगा, धीरज हो जाता है आपका। ये तद्भव हो गया। ये तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, गोमय, गोमय या फिर गोमल, दोनों में से कोई एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, कर दीजिएगा। ये तत्सम है आपका। पाषाण क्या है, बोलो सर तत्सम शब्द है। पाहन क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है। जेठ क्या है, तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ क्या होता है, ज्येष्ठ तत्सम होता है। कोख क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। कुक्ष क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है। पत्थर क्या है, तद्भव शब्द है। प्रस्तर क्या है, बोलो सर प्रस्तर आपका तत्सम शब्द है। भक्त क्या है, तत्सम शब्द है। भगत क्या है, भगत, भगत तत्सम तद्भव शब्द है। पुष्प क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। फूल क्या है, बोलो सर फूल तद्भव शब्द है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सभी तद्भव है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। किस है, श्याल है, तब है, सप्त है। अब देखो किस का क्या होता है, बोलो सर किस का कस से होता है, ये तत्सम हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है, तब का क्या होता है, बोलो सर तब का, यहां पे श्याल का क्या होता है, बोलो सर श्याल का साला होता है, भाई वो साला जोरू का भाई। उसके बाद कह रहा है तब का क्या होता है, बोलो सर तब का तेरा होता है, तब मतलब तेरा। सप्त का क्या होता है, बोलो सर सप्त का 7 होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा फोकस करिएगा भैया। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे ये जो किस शब्द दिया है ये क्या है, बोलो सर ये तद्भव शब्द है, सर्वनाम है वाला किस है ये। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। एला, आंवला, जामुन और चांदी, तत्सम की बात कर रहा है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, आंवला का तत्सम क्या होता है, बोलो सर आमलक होता है। जामुन का क्या होता है, बोलो सर जंबुक होता है। चांदी तद्भव शब्द है आपका। एला क्या है, बोलो सर तत्सम शब्द है। एला किसका होता है, बोलो सर इसका तद्भव क्या होता है, इलायची होता है। क्या कहेंगे, इलायची। इलायची क्या है, बोलो सर इलायची इसका तत्सम तद्भव शब्द है। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो गया। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, बाघ का बाघ्र, हीरा का हीरिका, साखी का सखी, शीश का शीर्ष। अब देखो साखी का क्या होता है, साक्षी होता है, साक्षी। ठीक है। हीरा का क्या होता है, बोलो सर हीरक होता है, हीरक गलत है। बाघ का क्या होता है, बोलो सर व्याघ्र होता है, क्या होता है, व्याघ्र होता है। शीश का शीर्ष होता है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची पीछे अभी मैं बता के आया था, द्विज भी होता है, भूदेव भी होता है, विप्र भी होता है, मिलिंद नहीं होता। मिलिंद किसे कहा जाता है, बोलो सर मिलिंद जो है वो भौरा को कहा जाता है, भ्रमर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सटपद को कहा जाता है, सटपद बोलते हैं। चंचरीक बोलते हैं, चंचरीक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सिलीमुख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोलो सर सिलीमुख, छोटा ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा लगती है, सिलीमुख बोला जाता है। इसको अली बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। मधुकर बोला जाता है, क्या कहेंगे, मधुकर बोलेंगे। भृंग बोला जाता है इसको। ठीक है। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भैया। पवन को क्या कहा जाता है, बोलो सर वायु, हवा, मारुत, मारुत, अनिल, अनिल, समीर, समीरण, समीरण, पवमान, पवमान, ये सब किसके हैं, वायु के पर्यायवाची। तो वायु, अनिल, मारुत। तने नहीं बोलते, तने किसको बोलते, बोलो सर तने जो है वो पुत्र को कहा जाता है, बेटा को कहा जाता है, पूत को कहा जाता है माफ कीजिएगा, तनुज को कहा जाता है, आत्मज को बोला जाता है, आत्मज को बोलते हैं। ठीक है ना, आत्मज को बोलते हैं, सुत को बोलते हैं, सुत को। ये सब किसके हैं, बोलो सर तने के पर्यायवाची। डी आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन सर, तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानते हैं, प्लीज बता दो सर। देखिए पहचान ये होती है तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं सॉरी, ठीक है, जो सीधे तत्सम से उठा करके तद्भव में रख दिए गए। कुछ शब्दों की पहचान आप ऐसे कर सकते हो, जो छा से बना हुआ शब्द हो, तरा से बना हुआ शब्द हो, ज्ञा से बना हुआ शब्द हो, सरा से बना हुआ शब्द हो,
री से बना हुआ शब्द हो, री की मात्रा हो, विसर्ग से बना हुआ शब्द हो, सॉरी 100% क्या होता है, तत्सम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा इसमें कह रहा है कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और बताओ भैया दांत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दांत को क्या कहा जाता है, बोलो सर दांत को भैया दंत बोला जाता है। क्या कहेंगे, दंत बोलते हैं इसको, रदन बोला जाता है, दसन बोला जाता है, ठीक है ना, रद भी कहा जाता है। 2 बार जन्म लेते हैं इसलिए इनको द्विज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे, द्विज भी कहा जाता है, रद भी कहा जाता है, रदन भी बोला जाता है, दंत भी बोला जाता है, लेकिन विबुध नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। विबुध किसको कहा जाता है, सर विबुध देवता को कहा जाता है, सुर को बोला जाता है, सुर को, ठीक है ना। इनको अजर बोला जाता है, जिनको अमर बोला जाता है, अमर। निर्जर के नाम से भी जानते हैं, निर्जर के नाम से। गीरवाण के नाम से भी जाना जाता है, इनको ध्यान रखिएगा, गीरवाण। इनको राक्षसारी के नाम से भी जाना जाता है, राक्षसारी बोलते हैं, इनको याद रखिएगा। आदित्य भी कहा जाता है, देवताओं को क्या बोलेंगे, आदित्य भी बोला जाता है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ये किसका दांत का पर्यायवाची नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत्य का पर्यायवाची कौन सा होगा, बताइएगा। अमृत्य, अमर बोलते हैं जिनको, अजर बोलते हैं, मतलब ये भी देवता का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कहीं से निर्जर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, निर्जर हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो मित्र को क्या बोलते हैं भैया, सखा बोलते हैं, मीत बोला जाता है, सूरद कहा जाता है, सूरद बोल देंगे, सूरद, ठीक है, सूरद बोला जाता है। कौन सा मित्र का पर्यायवाची होगा, और सहचर भी आप मित्र को ही कहते हैं, साथ चलने वाला, ठीक है ना। सखा बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, दोस्त बोल देते हैं, दोस्त भी बोल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रसून किसको कहा जाता है, बोलो सर प्रसून जो है वो कुसुम को बोला जाता है, फूल को बोला जाता है, पुष्प को बोलते हैं, पुष्प को, पुष्प को, पुहुप को बोला जाता है, पुहुप को, पुहुप, सुमन को बोलते हैं, सुमन को। ये सब किसके, फूल के पर्यायवाची। सहगामिनी किसे कहा जाता है, साथ चलने वाली। तो ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को हो रहा है, एक बार कमेंट करके बताएगा या नहीं हो रहा है। मनोहर का अगर पर्यायवाची लिखना है तो लिख लीजिएगा। मनोहर को क्या बोलते हैं, बोल सर चित्ताकर्षक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चित्ताकर्षक बोल देंगे। रुचिकर बोल देंगे, रुचिकर, रुचिकर बोल देंगे। रुचिर भी बोल सकते हैं, रमणी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रमणी कहा जाता है इसको। रुचिर भी बोल सकते हैं, रुचिर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सुषमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब सुषमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा जरा बताइएगा, कौन सा नहीं है। शारदा, शोभा, हेम, वनिता, अच्छा सुषमा का कौन सा पर्यायवाची है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सुषमा सुंदर को बोलते हैं। बेसिकली जो सुंदर होता है उसे सुषमा बोलते हैं, जो देखने में सुंदर लगे। तो यहाँ पे शारदा तो सरस्वती जी का हो गया, सरस्वती जी का, ठीक है। हेम किसको बोला जाता है, बोलो सर हेम जो है वो सोना को बोला जाता है। सोना बाबू वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण वाला, जिसको हाटक कहा जाता है, जिसको जातरूप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जातरूप कहा जाता है। जिसको भैया कलधौत के नाम से भी जाना जाता है, कलधौत बोला जाता है। जिसको हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, हिरण्य बोलते हैं। कनक बोला जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कुंदन के नाम से भी जाना जाता है, कुंदन, कंचन, कंचन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वनिता किसको कहते हैं, बोले सर वनिता स्त्री को कहा जाता है। बचा कौन सा, बोले सर शोभा। तो शोभा किसका हो जाएगा, बोले सर शोभा आपका सुषमा का पर्यायवाची हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी बताइएगा, सभी लोग समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, तो जो भिन्न है उसको बताएगा। गंगाधर किसका है, शिव जी का पर्यायवाची है भैया। चंद्रमौल शिव जी का पर्यायवाची है। मदनारी किसका है, बोले सर शिव जी का पर्यायवाची है। मदनारी, मदन को मारने वाले। मधुरिप किसका है, कोई बताएगा, मधुरिप किसका पर्यायवाची है। कहीं सर मधुरिप जो है वो विष्णु जी को कहा जाता है, जनार्दन को कहा जाता है, नारायण को कहा जाता है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो भूप किसे कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। महीप भी राजा को, नरेंद्र भी राजा को, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघु के पति जो है वो राम जी, ये राम जी का पर्यायवाची। डी आंसर हो गया। अगला कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। विष का गरल होता है, देखो विष, गरल, जहर, हलाहल, हलाहल, ठीक है,
कालकूट, 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 ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विष के पर्यायवाची। लक्ष्मी जी का श्री बोला जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा। आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। इनको कमलासन भी बोला जाता है, कमलासन, कमलासन। ध्यान रखिएगा, विभूति भी कहा जाता है लक्ष्मी जी को, विभूति। सिंधुजा भी कहा जाता है, सिंधु की पुत्री है ये, सिंधुजा भी बोला जाता है, ठीक है, सिंधु सुता कहा जाता है। वृष्टि का पावस होता है, वर्षा होता है, बरखा होता है, बारिश होता है, ठीक है, ये सब किसके हैं? वर्षा पावस के पर्यायवाची। राम सौमित्र किसे कहा जाता है? बोलो सर, सौमित्र लक्ष्मण जी को कहा जाता है। किसको? सौमित्र किसे कहा जाता है? लक्ष्मण जी को कहा जाता है, राम को नहीं कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और यही वाला सुमेलित नहीं है। क्लियर सभी को? एक बार बताइएगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा शेर नहीं है जिसको समझ में ना आ रहा हो, बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा सभी लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहां कह रहा आदित्य, मार्तंड, ये किसके हैं? बोलो सर, ये सूर्य के पर्यायवाची। आदित्य इसको देवताओं को भी कहते हैं और सूर्य को भी कहते हैं। अर्क कहा जाता है, अर्क ध्यान रखिएगा। सविता कहा जाता है, सविता याद रखिएगा, ठीक है ना। सूर्य को पतंग भी कहा जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इनको दिनकर, दिवाकर तो कहा ही जाता है भाई, भास्कर बोल देंगे, दिनकर बोल देंगे, दिवाकर बोल देंगे, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं कैंसर? अंशुमाली भी कहा जाता है। अंशुमाली किसका है? बोलो सर, इन्हीं का है। मरीची अगर पूछे बड़ी की मात्रा लगा के, किसका है? इन्हीं का है। तरणी अगर पूछे, तरणी छोटी की मात्रा लगा के, तो इन्हीं का है। नाहर, केसरी, ये सब किसके हैं? शेर के हैं। शेर का पर्यायवाची मैं पीछे लिख चुका हूं। जलधि, रत्नाकर किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? बोलो सर, समुद्र का है। अब कह क्या रहा है भैया? अहि है और नीलकंठ है। क्या कह रहा है? कह रहा अहि है और नीलकंठ है, इसमें से कौन सा होगा? तो नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव जी को। और अहि किसे कहा जाता है? सर्प को। आंसर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। पत्ता गिरा पेड़ से, ये तो गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा, तो क्या कहेंगे? पेड़ से पत्ता गिरा। अब इसमें मैं नहीं रुकूंगा, इसमें स्पीड में चलूंगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उन्होंने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, और हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, क्वेश्चन अच्छा सा है। उन्होंने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, सही है। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, ये भी सही है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी, ये भी सही है। जहां पे देखो मानकीकरण, करण का मतलब होता है करना, तो जहां पे मानकीकरण लिखा हो वहां करना नहीं होगा, लगा होगा। सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ गए? मानकी मतलब करण के साथ करना नहीं लगेगा, कहीं भी हो। स्पष्टीकरण, मानकीकरण, तुष्टीकरण, पुष्टिकरण, शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनिए और बताइए कौन सा होगा। पूरे देश भर में यह बात फैल गई। जब आपने देश भर लगा दिया तो पूरे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने भर लगा दिया है, तो देश भर में यह बात फैल गई। जब आपने कह दिया शायद, तो वह जरूर आएगा, कैसे कह सकते? वह जरूर आएगा कह दो, शायद वह जरूर आएगा ये नहीं कह सकते। मुझे 100% अंक मिले, सही है। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये भी सही है। इसका मतलब सा और दा जहां भी है वो सही है, तो सा और दा कहां पे है? यहां पे है, अर्थात आंसर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? बी वाला, सी है, अच्छा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए और बताइए कौन सी होगी। शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है। अनुयायी गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? बोल सर, अनुयायी कैसे लिखा जाता है? अनुयायी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। विशेषतया होता है, विशेषतया नहीं होता है, ये विशेषतया ऐसे लिखेंगे, विशेषता और विशेषतया ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और विशेषता लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, विशेषता। निस्वार्थ गलत लिखा हुआ है, निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ, ये ऐसे लिखेंगे। प्राणायाम सही लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो प्राणायाम लिखा हुआ है वो आपका एकदम सही लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा बताइएगा। सूची है, पैतृक है, महत्व है और यानी है। तो याद रखिएगा, सूची सही है, पैतृक सही है, महत्व भी सही है, यानी गलत लिखा हुआ है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि ऐसे यानी ये वाला लिखा होता है, तो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? ये तो आसान है। उपयुक्त कैसे लिखेंगे?
तो बोले सर उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है और इसी को शुद्ध माना जाता है। तो जहां भी उपर्युक्त लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए, कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शुद्ध की बात कर रहा है। देखो भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो अपनी प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा पूरी की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की होगी, दूसरे की कोई प्रतिज्ञा नहीं पूरा करता है। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली जमुना के किनारे बसी है, किनारे पर बसी है। फाल्गुन मास में, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरे भाई, बोलो सर आंसर। अच्छा मान लो यहां पे पर भी लगा दोगे तो यहां पे जमुना नहीं, यहां पे यमुना करिएगा, यमुना, जमुना नहीं होगा, यमुना होगा, यमुना बोला जाता है। और किनारे बसी है, पर हटा दो, दिल्ली यमुना के किनारे बसी है। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। लो जी आपका क्वेश्चन आ गया, किसी ने मेरे से पूछा भी था सदृश कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने बताया भी था कि सदृश ऐसे लिखा जाता है, याद रखेगा। सदृश नहीं होता है, क्या होता है बोलो सर, सदृश होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, इसलिए बी और डी दोनों हो जाएगा। क्या होगा, बी एंड डी दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाओ। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मैंने आपको बताया जहां भी अनेकों लिखा है काट देना, अनेक हो जाएगा। अनेक ही बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन वाला शब्द है और यही शुद्ध होता है, सदैव बहुवचन वाला शब्द होता है। जहां अनेकों लिखा हो वो वाक्य गलत होगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, कहां लिखा हुआ है, अनेक नाम है नहीं। अब देखो वैसे देखा जाए तो ये भी गलत है, देखा जाए तो ये भी गलत है, यहां पे अनुस्वार लगना चाहिए। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक, घनिष्ठ। घनिष्ठ गलत लिखा हुआ है, घनिष्ठ कैसे लिखेंगे बोलो सर, घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। संसार प्लस एक सांसारिक होता है, तो सांसारिक कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। गलती कहां पे, यहां पे गलती है और यहां पे गलती है। शमशान में यहां पे गलती है, शमशान कैसे लिखेंगे बोलो सर, शमशान ऐसे लिखा जाता है। सच्चिदानंद आपका सही लिखा हुआ है, बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है, श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। उसके बाद विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण दो। अब यहां क्या कह रहा है, कौन सा गलत है। वैसे देखा जाए तो इसमें सभी सही है। मेरा नाम राधा रमण है, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। वैसे जो आयोग ने आंसर माना ये आरओ का ही है, मेंस का उठाया गया, बंसी को नहीं वंशी माना है। क्या माना है, वंशी। और ऐसे अगर देखिए या तो वंशी लिखो या फिर बंसी लिखो, ऐसे ऐसे माना है, तो ये वाला गलत माना है, इसलिए बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट वाला गया है। क्लियर सभी को, हाँ बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, सा बनेगा आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अशुद्ध वर्तनी बताइएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उज्ज्वल है, उद्दंड है, चौकन्ना है, निरामिस है। ये तो आसान है, उद्दंड सही लिखा हुआ है, चौकन्ना सही, निरामिस भी सही है। उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, खूब पढ़ा होगा आपने। देखिए कुछ शब्द आप हमेशा याद रखिएगा, कभी ना कभी छप जाएंगे आपके क्वेश्चन में, छप जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कवित्री, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कवित्री बहुत आता है, कवित्री हो गया, ठीक है ना। उज्ज्वल हो गया, अभी आपने पढ़ा। एक शब्द आता है प्रज्वलित, प्रज्वलित हो गया। एक शब्द आता है आरो में इस समय, समुज्वल, क्या बोलेंगे, समुज्वल आता है, ऐसे समुज्वल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अहल्या शब्द याद रखिएगा, कैसे लिखते बोलो सर, ऐसे लिखते हैं। द्वारका कैसे लिखते बोलो सर, ऐसे लिखते हैं। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे बोलो सर, हिरण्यकश्यपु होता है, हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपने सुना होगा भागीरथी कैसे लिखते, तो बोलो सर भागीरथी ऐसे लिखते, भागीरथी हो गया। वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि कैसे लिखेंगे बोलो सर, वाल्मीकि ऐसे। कैलाश, कैलाश भी पूछा जाता है, कैलाश ऐसे। कौशल्या पूछा जाता है तो बोलो सर कौशल्या ऐसे। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा।
अब मेरे भाई जो पौधे सींचेगा वो जल से ही सींचेगा, तो यहाँ पे जल से लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कह सकते हो श्याम पौधे सींच रहा है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे। देखो अंतरराष्ट्रीय दो तरीके से लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय, वैसे तो अंतरराष्ट्रीय ऐसे बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखें, और इसी को सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक रेफ वाला नियम होता है। जैसे आपने कहा अंतर, हलंत लगाया यहाँ पे, और उसके बाद आ गया राष्ट्रीय, तो एक रा वाला नियम होता है कि अगर मान लो इधर आधा वर्ण है, इधर पूरा वर्ण है, जब आपस में मिलाओगे तो ये वर्ण इस पे चढ़ जाएगा, और जब ये इस पे चढ़ेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय, इसी को सही मानते हैं। तो श्याम जल पौधे सींच रहा है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बाकी क्या है गलत है। ठीक है ना। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइएगा। तो बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। सदैव गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो विद्या सदैव होता है, सदैव, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। तो मैं सारी रात भर जागता रहा, मैंने क्या बताया, सारी लिख दिया तो भर मत लिखो, मैं रात भर जागता रहा सही हो जाएगा। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, वह कठिन परिश्रम करता है, कड़े नहीं कठिन परिश्रम। वह दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, वैसे वह पहले होना चाहिए, वह दिन भर कड़े परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, सॉरी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएंगे कौन सा होगा। जो अशुद्ध है वो बताना है। एकांतिक है, बहिरंग है, निर्दय है, प्रामाणिक है। देखो प्यार से समझिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे आपने कहा एकांत शब्द था और इसमें एक प्रत्यय लगाया गया। एक प्रत्यय का एक नियम होता है, देखो छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए लगा हुआ हो, छोटा ये वाला ए हो, और उसका योग किसके साथ हो रहा हो, इक के साथ योग हो रहा हो, तो परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे इस पे ये मात्रा ई की चढ़ जाएगी और ये तीनों किस में बदल जाएंगे, जो भी होगा ए में बदलेगा, बड़े वाले में। तो ये किस में बदल जाएगा, ये ए में बदलेगा, और इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, एकांतिक बन जाएगा। क्या बनेगा, एकांतिक। अर्थात आंसर कौन सा, ए वाला राइट हो गया, बाकी सारे सही हैं। प्रामाणिक, निर्दय, बहिरंग सारे सही हैं। ओके, निर्दय सही है बच्चा, निर्दयी नहीं होता है। देखिए अगर आपने ऐसे लिखा निर्दयी तो ये गलत हो गया, निर्दयी कभी नहीं होता, याद रखिएगा, निर्दय सही होता है, समझ गए। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता है। जैसे आपने कहा प्रमाण शब्द था, आपने यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ गई और यहाँ पे आ बन जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा, प्रामाणिक ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी और व्यवहारिक। विदुषी सही है, अंत्याक्षरी ऐसे लिख सकते हो और अंत्याक्षरी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये भी सही ये भी सही। कुमुदनी सही है, व्यवहारिक गलत लिखा हुआ है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कैसे भाई, यहां शब्द क्या था, व्यवहार था, इधर लिखता हूं देखिएगा, डी आंसर राइट। शब्द क्या था, बोल सर, शब्द था व्यवहार, इसमें लगाया गया एक प्रत्यय, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा, यहाँ पे व्या बन जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, व्यावहारिक ऐसे बनेगा, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या था, उद्योग था, उद्योग, ठीक है, ऐसे था उद्योग, समझ गए, और अच्छे से लिखता हूं। सबसे पहले क्या था, उद्योग था, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया। जब उ के साथ एक प्रत्यय का योग होता है तो ये किस में बदल जाता है, ये अ में बदलता है, इसकी मात्रा इस पे जाएगी, ये औद्योगिक हो जाएगा। ऐसे देखो कहीं पे औद्योगिक लिखा हुआ, इसी का खुला हुआ रूप क्या होता है, ये दा ऐसे बनता है, आधा दा या ऐसे, देखो कहीं पे औद्योगिक लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं साहब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर बचा कौन सा, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, एक बार सभी कमेंट करेंगे। जिंदगी, मनीष राजपूत, रूबी कुमारी, रानी देवरिया जी, बंटी बंटी भाई साहब हैं, बंटी जी समझदार हैं, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा बंटी की कमेंट डिलीट। वाह मेरे सिर, जीते रहो हमेशा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कौन है, बॉबी भाई हैं, कट्टर जी हैं, जोसू जी हैं, ओम पाठक हैं, रंजना निषाद जी हैं, सभी लोग बताइएगा। अच्छा, कुमार जी कह रहे थोड़ा हमें भी बताने दो सर,
आप ही बताते हुए चले जा रहे हो, ये भी समस्या है। बताओ भाई आंसर बताओ। अगर मैं ऐसे रुक गया, मान लो अगर मैं छोड़ दूं कि आप आंसर बताओ, फिर मैं आपका आंसर देखूं, उसके बाद मैं सही करूं, आप आंसर करते रहा करो, सही या गलत आप देखते जाओ, वरना फिर 60 क्वेश्चन में 3 घंटे लगेंगे, काम हो नहीं पाएगा, समझ गए। तो आप लोग आंसर स्पीड में किया करो, और जब स्पीड में आंसर करोगे तो सही रहेगा। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है सभी का। क्या बोलेंगे? अजस्र होता है, ध्यान रखिएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जैसे स्रोत कैसे लिखा जाता है, बोले सर स्रोत ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर यहीं पे श्रोता लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ये श्रोता अलग हो गया, सुनने वाला, स्रोत ये हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां अतियोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति, ये ऐसे लिखा जाता है। कवित्री भी गलत लिखा हुआ है, कवित्री कैसे लिखेंगे? कवित्री ऐसे लिखेंगे। पूज्य कैसे लिखा जाएगा? तो बोलो सर पूज्य ऐसे लिखा जाएगा। पक्षीगण आपका सही लिखा हुआ है, पक्षी प्लस गण, पक्षीगण। जैसे आपका योगिराज लिखा जाता है, योगिराज, योगी प्लस राज, योगिराज, ऐसे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, बताइएगा। चतुर का विलोम क्या होता है? बोलो सर मूर्ख होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? बोलो सर विज्ञ होता है। आप लोग आंसर देखो, मैं आंसर बताने का समय देता हूं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। जब तक आप लोग आंसर करते हो तब तक मैं इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभिज्ञ नहीं होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानकार, और अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ का मतलब नासमझ, जो ना जानकार हो। अज्ञ का मतलब नासमझ, ना जानकार, विज्ञ का मतलब समझदार, जो जानकार हो। कवित्री, हाँ 1000 बार पढ़ा होगा, सच बता रहा हूं। कवित्री तो मतलब कॉमन है, आते ही आता है। तो जब तक मैं पोस्टमार्टम करता हूं क्वेश्चन का, तब तक आप लोग आंसर बताते रहा करो। लेकिन आप लोग हो भाई, आपकी अपनी जिद है, अपनी बात है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ईश का मतलब ईश्वर होता है, तो ईश का क्या हो जाएगा? अनीश हो जाएगा, ठीक है। प्रणामी होगा नहीं। संयुक्त का पृथक होता है, विलोम क्या होगा? पृथक। पृथक मतलब अलग, संयुक्त मतलब एकत्र करना। ओतप्रोत, कहें यार मैं पैसों से ओतप्रोत हूं। ओतप्रोत मतलब जो बहुत है आपके पास। विहीन मतलब नहीं है, रहित। विहीन का मतलब रहित होता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध होता है, अदोष का सदोष होता है, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तिमिर। चलो जी बताओ भैया क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। आलोक का तिमिर, आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधकार, अवेक्षा का अनवेक्षा, अदोष मतलब दोष नहीं है, सदोष मतलब दोष के साथ है। हालांकि सदोष का निर्दोष भी होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या कह रहा है? दोषी का भी निर्दोष होता है। अर्जित का विलोम क्या होता है? अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम व्ययन भी होता है, व्ययन भी कर सकते हो। और उपलब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर अनुपलब्ध हो जाएगा, अनुपलब्ध, ये हो जाएगा। तो आंसर यही वाला क्या है आपका? राइट हो जाएगा, क्योंकि यही मेल नहीं खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अब अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। कह रहा कौन सा वाला सुमेलित नहीं है? आंसर करके सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल, अब रोज डेली आपकी 8 बजे से क्लास में लूंगा, मतलब नहीं 8 बजे से यार तगड़ा मामला पड़ जाएगा, 8:30 बजे से लगवानी पड़ेगी, क्योंकि 7 से 8 तो कांस्टेबल होता है। ये क्लास मुझे 8:30 से लगवानी पड़ जाएगी, क्योंकि 7 से 8 तो कांस्टेबल होता है, या तो फिर 9 से 10 लगानी पड़ेगी। जो टाइम हो आप बताइएगा, ठीक है मुझे। हाँ, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब बारिश का ना होना, अतिवृष्टि मतलब बहुत बरसात होना। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य का मतलब त्यागने योग्य। अनुग्रह का विग्रह होता है, बिल्कुल सही है। विग्रह का ध्यान रखिएगा संधि भी होता है, ठीक है, संधि का भी विलोम विग्रह होता है। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ, परमार्थ होता है, हितार्थ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, योगी का योगी, जागृत का शयन, निष्काम का सकाम। बताइए, मतलब ऑल टाइम तो नहीं, क्योंकि मतलब ये है ना कि बच्चे कब आते हैं, और जितने भी
स्वार्थी का निस्वार्थ होता है बच्चा। अगर स्वार्थी कहता तब निस्वार्थ कर देते, स्वार्थ का निस्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थी का निस्वार्थी। अब देखो, छली का निश्चल, भोगी का योगी, निष्काम का सकाम, शयन का जागरण होता है, जागरण। ठीक है, और उसके बाद बचा कौन सा, जागृति। जागृति का विलोम क्या बनेगा, सुसुप्ति बन जाएगा, सुसुप्ति। ठीक है, ये हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो जब सारे बच्चे खाली होते हैं 9 बजे से स्टार्ट करेंगे अपन, 10 बजे तक चलाएंगे। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या होगा बताइएगा। कष्ट, आशीष, उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे कोप हो जाएगा। तो कृपा का क्या होता है बोल सर, कृपा का कोप होता है, कष्ट का सुख होता है। कष्ट का विलोम क्या होता है भाई, कष्ट का विलोम सुख होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आशीष का विलोम क्या हो जाएगा, अनाशीष हो जाएगा, अनाशीष। अगला देखो, औरस का विलोम क्या होता है बताइएगा। औरस का मतलब होता है जो जायज पुत्र हो, जो अपनी विवाहित पत्नी से प्राप्त होता है पुत्र, उसे औरस कहा जाता है। प्रदत्त का क्या हो जाता है बोलो सर, अप्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, नीरज होगा नहीं, अनुरस होगा नहीं, जारज हो जाएगा। जारज का मतलब होता है नाजायज पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत है, ये बताइएगा। उपत्यका का अधिपत्य का मृदुल का रुक्ष होता है। देखिए, रुक्ष का मतलब रूखा, मृदुल का मतलब होता है मुलायम। अर्पण का समर्पण, ये भी सही है। चांचल्य का स्थैर्य, चांचल्य मतलब जो चंचलता हो जिसके अंदर, स्थैर्य मतलब जो स्थित हो, गंभीर हो। उपत्यका का अधिपत्य का नहीं होता, उपत्यका का आदित्य का होता है। अभी बताया था, आदित्य का मतलब पर्वत के ऊपर वाली समतल भूमि, और उपत्यका मतलब पर्वत के पास वाली समतल भूमि। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बोल सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हाँ, सागर सिंह जी, जो मेन चैनल पे आपकी टेक्स्ट बुक चैनल पे जो रेलवे एसएससी रेलवे वाले पे जो क्लास चल रही थी 3 बजे, वो फिर से स्टार्ट होगी। 3 बजे वो चलती रहेगी, वो 2-2.5 साल से चल रही है अपनी। बाकी 8 बजे से जो 7 बजे से जो आपकी कांस्टेबल वाली क्लास होती है वो भी चलती रहेगी। ये जो क्लास है ये या तो 9 बजे से रखेंगे, 8:30 से तो नहीं, 9 बजे से रखेंगे, या 9:30 से, जैसा भी समय होगा देख लेंगे, ये भी स्टार्ट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है बताइएगा, क्योंकि अभी मेरी एक क्लास बिहार में भी स्टार्ट होने वाली, तो उसका भी टाइम मुझे, उसका खैर सुबह टाइम निकल जाएगा। भूषण का पूषण होता है, निरत का विरत होता है, यौवन का जरा होता है, अनायास का सायास होता है। देखिए, सायास का अनायास, यौवन मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब यौवन मतलब जवानी, जरा मतलब बुढ़ापा, निरत का विरत होता है, सही है। भूषण का दूषण होता है, पूषण नहीं होता, याद रखिएगा। भूषण का क्या होता है बोलो सर, दूषण होता है। तो आंसर यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। यही क्या है बोलो सर, यही त्रुटिपूर्ण है। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अब प्राचीन का विलोम कौन नहीं जानता भैया, नवीन होता है। अगर नवीन ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे, तब अर्वाचीन कर देंगे। क्या करेंगे, अर्वाचीन कर देंगे। अर्वाचीन है। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बोल सर, आंसर अर्वाचीन हो जाएगा, सी। वर्तमान का क्या करोगे, या तो भविष्य कर दो या भूत भी कर सकते हो, भूत। पुरातन का क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा। बचा कौन सा, विपुल। तो विपुल मतलब होता है बहुत या विशाल, मतलब अत्यधिक। विपुल का क्या करोगे, स्वाल्प। क्या बोलेंगे, स्वाल्प कर दोगे, या फिर इसका अत्यल्प भी बन सकता है, अत्यल्प। ठीक है, ये कर दोगे। फुल्ली पोस्टमार्टम हो रहा है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। अगर और पढ़ना है तो बता दीजिएगा, मैं और स्टार्ट कर देता हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अभी और या बस। आओ स्टार्ट कर लेते हैं स्पीड में। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व कहा जाता है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। ठीक है, अद्भुत मतलब अनोखा। निम्नलिखित में से सही मेल छाटिए, जिसका अंत ना हो। स्पीड में आंसर करेंगे, जिसका अंत ना हो अतुलनीय नहीं। अतुलनीय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय होता है। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। क्या बोलेंगे, अनुवाद किया हुआ, अनुदित कहलाता है। सही वाला छांटना है आपको। तो जिसकी तुलना ना हो इसको कहा जाता है, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है इसको, अनंत।
जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो अपराधी, जो साध्य ना हो असाध्य बोलते हैं, असाध्य, और जिसका अपराध सिद्ध हो गया है उसे अपराधी कहा जाता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कह रहा जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। डी वाला आंसर यहां पे राइट कर दीजिएगा। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी जो नायक होता है उसे क्या कहते हैं, सब आप लोग आंसर बताओगे, आपकी तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो जो सदा प्रसन्न रहता हो, हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुश रहता हो, उसे धीर ललित कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रसन्न और बना ठना, सुंदर रहता हो। इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इतिवृत्त, इतिवृत्त का मतलब होता है कि आपके यहां अगर कोई घटना हो रही है तो वो उस घटने का क्रमवार जो व्याख्या होती है, क्रमवार जो वर्णन होता है, उसे क्या कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है। मान लीजिए कोई घटना है, कोई समाज में घटनाएं हुई हैं और उनकी घटनाओं का क्रमवार जो वर्णन मिलता है आपको, उसे क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा। जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं या बात किंवदंती कहलाती। सीमा का अनुचित अवलंघन, अनुचित अवलंघन क्या कहलाता है, अरे क्या बोलते हैं इसको, बड़ा प्यारा सा शब्द है यार, ये अभी बताऊंगा। जो शहरों में साइड से दुकानें नहीं हटाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, कहीं ये सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ शब्द याद नहीं आ रहा है। आसुमेलित जोड़े का चयन करें। जिसे के पार तक देखा जा सके, अपारदर्शक। जो 2 बार जन्म लेने वाला है, द्विज। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, अच्छा साहब। फिर आंसर कौन सा होगा, जिसके पार देखा जा सके। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शक, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। अर्थात आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, हाँ। जिस अल्पज्ञ का मतलब होता है, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान। अल्प ज्ञा का मतलब ज्ञान, अल्प मतलब कम। जिसका कोई आकार ना हो, यहां क्या था, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है। विकार का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, जिसमें परिवर्तन हो गया हो। अगला कह रहा है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, जिसका वेग कैसा हो, बिजली की तरह हो, स्पीड में एकदम चलता हो। जैसे हनुमान जी, उन्हें क्या कहेंगे, तो उसे विद्युत वेग कहेंगे। और बिजली की तरह चमकने वाला विद्युत प्रभ कहलाता है। ठीक है, विग्रत का मतलब बिगड़ा हुआ। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, ना की गई हो। प्रोषित पति का आश्वस्त, तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोषित पति का कहा जाता है। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, बाहर गया हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रोषित पति का बोला जाता है। क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आओ। समुद्र की आग को क्या कहेंगे, दावानल, बड़वानल, जलाग्नि या भीषणाग्नि। तो दावानल किसे कहा जाता है, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे दावानल कहा जाता है। समुद्र या पानी में लगने वाली जो आग होती है उसे बड़वानल या बड़वाग्नि कहा जाता है। बड़वानल या बड़वाग्नि कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसे दावानल या दावाग्नि कहा